बहुत समय पहले की बात है। एक राजा की दो रानियां थी। दोनों रानियां राजा से बहुत प्यार करती थी। एक बार रानियों ने सोचा, राजा किसको ज्यादा प्यार करता है। चलो हम दोनों मिलकर इसकी परीक्षा लेते हैं। दोनों रानियों ने दासियों से बाहर एक बड़ी चिता बनाने को कहा और फिर उन्हें बोला, जाओ राजा को बुला लाओ। दासियां बोली, जरूर महारानी, जरूर। और फिर वह राजा को बुलाने चली गई। दासियां राजा के पास जाकर बोली, राजन, रानी ने तुरंत ही आपको बुलाया है। राजा बोला, अवश्य, जाओ रानी को बोलो। बस कुछ समय के बाद ही मैं रानी के कक्ष में उपस्थित होता हूँ। कुछ देर बाद राजा रानी के कक्ष में गया। रानी अपने कक्ष में बहुत उदास सी बैठी थी। राजा ने रानी से पूछा, प्रिय रानी, आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुम इतनी उदास हो? रानी बोली, महाराज, आप मुझे मर जाने दीजिए। महाराज हैरान होकर बोले, अरे, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? रानी बोली, कल रात मेरे कमरे में एक जादूगरनी आई और उसने मुझसे कहा कि अगर मैं छोटी रानी को जादू के प्रयोगों के लिए उसे दे दूं, तो वह मुझे छोड़ देगी, वरना मुझे चिड़िया के रूप में अपने घर के पिंजरे में पालेगी। महाराज, मैं आपके बिना नहीं रह सकती और ना ही छोटी रानी को जादूगरनी को दे सकती हूँ। इसीलिए बाहर मैंने चिता तैयार की है, जिसमें आज मैं अपने प्राण दे दूंगी। महाराज बड़े हैरान हुए और बोले, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जादूगरनी को देखता हूँ। तभी एक दासी फिर महाराज के पास आई और बोली, महाराज, आपको छोटी रानी ने अपने कक्ष में बुलाया है। महाराज ने बोला, जाओ, महारानी से कहो मैं तुरंत ही उपस्थित होता हूँ। दासी चली गई और महाराज फिर आने का वादा कर छोटी रानी के कक्ष में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा, छोटी रानी भी उदास बैठी थी और उसका कारण पूछने पर छोटी रानी ने भी वही उत्तर दिया जो बड़ी रानी ने दिया था। अब राजा बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा कि आखिर मेरे ही राज्य में ऐसी कौन सी जादूगरनी है जो इस प्रकार मेरी रानियों को परेशान कर रही है। राजा ने दोनों रानियों को अपने पास बुलाया और कहा, ठीक है, मैंने निर्णय ले लिया। तुम जादूगरनी को महल में बुलाओ। यह सुनकर दोनों रानियां बहुत घबरा गई और उन्होंने राजा को बताया, यह हम दोनों की योजना थी, यह पता लगाने के लिए कि आप हम दोनों में से किसे ज्यादा प्यार करते हैं। कुछ दिनों के बाद सच में एक जादूगरनी, जो सचमुच एक विकराल राक्षस की बहन अंधेरा राक्षसी थी और खुद राजा से शादी करना चाहती थी, लेकिन रानियों के प्यार की वजह से वह महल के अंदर नहीं आ पा रही थी और वह चाहती थी यदि ये दोनों आपस में लड़ाई करें तो इन्हें बाहर निकाला जा सकता है। इसीलिए वह बड़ी रानी के पास आ गई और बोली, रानी, तुम कितनी सुंदर हो, पर राजा छोटी रानी के नए होने के कारण उसी के साथ ज्यादा समय बिताते हैं। अगर छोटी रानी महल से चली जाए तो तुम हमेशा राजा के साथ जी सकती हो। बड़ी रानी को यह बात ठीक लगी और उसने जादूगरनी के साथ मिलकर छोटी रानी को महल से निकालने की योजना बनाई।
उधर जादूगरनी छोटी रानी के पास आ गई और उसने कहा, मेरी प्यारी छोटी रानी, तुम कितनी सुंदर हो, कितनी प्यारी और कितनी दयालु। फिर भी न जाने क्यों बड़ी रानी तुमसे बहुत जलती है और तुम्हें महल से बाहर निकालना चाहती है। इसीलिए तुम राजा को जाकर ये बात बताओ और बड़ी रानी को इस महल से बाहर निकलवा दो। छोटी रानी को जादूगरनी की यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने जादूगरनी से कहा, सुनो जादूगरनी, बड़ी रानी मेरी बहन के समान है। मैं कभी विश्वास नहीं कर सकती। वे मेरे बारे में कुछ भी गलत कहेंगी। और जहाँ तक राजा का सवाल है, मुझे पता है कि वह हम दोनों को ही अपनी दो आंखों के समान प्यार करते हैं। तुम यहाँ से चली जाओ और वापस इस महल में कभी मत आना। यह सुनते ही जादूगरनी अपने असली रूप में आ गई और वह बहुत क्रोध में आ गई, क्योंकि उसने सोचा कि बड़ी रानी तो उसके चक्कर में आ गई, पर छोटी रानी उसकी बातों में नहीं आई। इसीलिए अंधेरा राक्षसी छोटी रानी को मारने के लिए एक बड़ी तलवार लेकर उसके पीछे भागने लगी। यह देखकर बड़ी रानी को बहुत गुस्सा आया और उसने पास पड़ी कटार को उठाकर राक्षसी पर हमला कर दिया और उसके पेट में कटार से वार किया, जिससे राक्षसी घायल हो गई और मरते मरते बोली, प्यारी रानियों, तुम दोनों का प्यार अमर है। जब तक तुम दोनों में इतना प्यार रहेगा, कोई दुश्मन राजा का बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। और मर गई। बड़ी रानी छोटी रानी से गले मिलकर रोने लगी और बोली, बहन, तुम महान हो। राक्षसी की बात सुनकर भी तुम नहीं बदली, पर मेरा मन भटक गया। आज के बाद हम दोनों मिलकर राजा की देखभाल करेंगे और अपने बीच राजा किसको ज्यादा प्यार करता है, यह सोच को भी नहीं आने देंगे। और फिर दोनों रानियां राजा के साथ आराम से जीने लगी।